यदि आप पश्चिम बंगाल में रहने वाले एमएससी आईटी स्नातक हैं, तो आप प्रतिस्पर्धी आईटी उद्योग में उच्च वेतन वाली नौकरी पाने के संघर्ष से शायद ही परिचित होंगे। सीमित संख्या में पदों के लिए इतने सारे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की होड़ के कारण भीड़ से अलग दिखना कठिन हो सकता है। लेकिन चिंता न करें, हम यहाँ पश्चिम बंगाल में उपलब्ध कुछ सबसे आकर्षक एमएससी आईटी नौकरियों और उन्हें पाने के लिए क्या करना होगा, यह जानने के लिए है। एमएससी आईटी स्नातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रासंगिक कौशल और अनुभव की कमी है, जिसकी कई नियोक्ताओं को आवश्यकता होती है। अक्सर कंपनियां विशिष्ट प्रोग्रामिंग भाषाओं, डेटा विश्लेषण उपकरणों या सॉफ्टवेयर विकास पद्धतियों में विशेषज्ञता वाले उम्मीदवारों की तलाश करती है। यह हाल ही में स्नातक हुए उन लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो अभी भी अपने कौशल का निर्माण कर रहे हैं। मामले को बदतर बनाने के लिए कई आईटी नौकरियों के लिए एक निश्चित स्तर के उद्योग अनुभव की आवश्यकता होती है, जो कि जब आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो प्राप्त करना कठिन हो सकता है। एक और बाधा इन उच्च भुगतान वाली भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले आवेदकों की विशाल संख्या है। सीमित संख्या में पदों के लिए इतने सारे योग्य उम्मीदवारों की होड़ के कारण आपके लिए दरवाजे पर पैर रखना मुश्किल हो सकता है। और अगर आप साक्षात्कार में सफल भी हो जाते हैं, तो भी अच्छा प्रदर्शन करने और स्पॉटलाइट में अपने कौशल का प्रदर्शन करने का दबाव बना रहता है। तो नियोक्ता एमएससी आईटी स्नातकों में कौन से कौशल देखना चाहते हैं? आमतौर पर वे कंप्यूटर विज्ञान अवधारणाओं में एक मजबूत आधार के साथ साथ जावा, पाइथन या C++ जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में दक्षता की तलाश करते हैं। डेटा विश्लेषण और समस्या समाधान कौशल भी अत्यधिक मूल्यवान है, साथ ही एजाइल विकास पद्धतियों और गिट जैसे संस्करण नियंत्रण प्रणालियों के साथ अनुभव भी। इन कौशलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके एमएससी आईटी स्नातक आईटी उद्योग में उच्च भुगतान वाली नौकरी पाने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में एक संपन्न तकनीकी उद्योग है, जहां कई कंपनियां अपनी टीमों में शामिल होने के लिए प्रतिभाशाली एमएससी आईटी स्नातकों की तलाश कर रही है। एमएससी आईटी स्नातकों के लिए सबसे अधिक मांग वाली नौकरी भूमिकाओं में से कुछ में डेटा वैज्ञानिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी सलाहकार शामिल हैं। डेटा वैज्ञानिक जटिल डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ताकि ऐसे रुझानों और अंतर्दृष्टि की पहचान की जा सके जो व्यावसायिक निर्णयों को सूचित कर सकें। डेटा वैज्ञानिक बनने के लिए आपको आमतौर पर सांख्यिकी और मशीन लर्निंग में एक मजबूत पृष्ठभूमि की आवश्यकता होगी, साथ ही टैब्लो या पावर बाई जैसे डेटा विजुअलाइजेशन टूल के साथ अनुभव भी होना चाहिए। दूसरी ओर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित करते हैं जो उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको आमतौर पर कंप्यूटर विज्ञान अवधारणाओं में एक मजबूत आधार की आवश्यकता होगी, साथ ही जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ अनुभव की भी आवश्यकता होगी। आईटी सलाहकार व्यवसायों के साथ मिलकर ऐसे प्रौद्योगिकी समाधानों की पहचान करते हैं और उन्हें लागू करते हैं जो उनके संचालन को बेहतर बना सकते हैं। आईटी सलाहकार बनने के लिए आपको आमतौर पर व्यावसायिक संचालन की अच्छी समझ के साथ साथ ITIL जैसे आईटी सेवा प्रबंधन ढांचे के साथ अनुभव की आवश्यकता होगी। मैं आपको एक एमएससी आईटी स्नातक की कहानी बताता हूं, जिसने कोलकाता की एक शीर्ष तकनीकी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उच्च वेतन वाली नौकरी प्राप्त की। उसने कंप्यूटर विज्ञान अवधारणाओं में एक मजबूत आधार तैयार करके शुरुआत की और फिर जावा और पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में अपने कौशल को निखारा। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि जितना संभव हो सके उतना उद्योग अनुभव प्राप्त करे, कई तकनीकी फर्मों में इंटर्नशिप की और अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए कोडिंग चुनौतियों में भाग लिया। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई जब उसे कोलकाता की एक शीर्ष तकनीकी फर्म में साक्षात्कार मिला। उसने अपने कौशल और अनुभव का प्रदर्शन करके साक्षात्कार में सफलता प्राप्त की और उसे मौके पर ही उच्च वेतन वाली नौकरी की पेशकश की गई। तो उसकी सफलता का रहस्य क्या था? उसने एक मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति बनाने, अपने क्षेत्र के पेशेवरों के साथ नेटवर्किंग करने और वक्र से आगे रहने के लिए अपने कौशल को लगातार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके उदाहरण का अनुसरण करके आप पश्चिम बंगाल में उच्च वेतन वाली एमएससी आईटी नौकरी पाने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। तो आज की हमारी चर्चा से मुख्य बातें क्या हैं? हमने पश्चिम बंगाल में उपलब्ध कुछ सबसे आकर्षक एमएससी आईटी नौकरियों की खोज की है, जिसमें डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी सलाहकार शामिल है। हमने इन भूमिकाओं को पाने के लिए एक मजबूत कौशल बनाने और उद्योग का अनुभव प्राप्त करने के महत्व पर भी चर्चा की है। अगर आपके पास नौकरी के बाजार या साझा करने के लिए अनुभव है,
तो कृपया उन्हें नीचे टिप्पणियों में लिखें। करियर में उन्नति और नौकरी की तलाश की रणनीतियों पर अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेना न भूलें।